सो हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ वीडियो नंबर 28। तो चलो आगे चलेंगे अपन और देखेंगे अगला वीडियो। और क्वेश्चन नंबर 2 अपन लोग आज देखने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा छोटा किया मैंने उसको, वो 5 साल का बहुत लंबा हो रहा था, 3 साल का, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है तो बस काफ़ी है। चाहे क्वेश्चन फिर 5 साल करो, 7 साल करो या 3 साल करो। ऑन 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013 की बात है। क्या बात है? तो बात कुछ ऐसी है कि एशियन लिमिटेड इशू 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपये के डिबेंचर्स इशू करे। 12% मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको जो हम लोग दे रहे हैं हर साल। हाँ, ये हमको मिलने वाला इंटरेस्ट नहीं है, हाँ हमको मिलने वाला आगे आएगा। तो 1 लाख रुपये हम लोग जो है हर साल इन लोगों को दे रहे हैं। क्या है तेरा? मैं लेक्चर ले रहा हूँ, बोला समझ में नहीं बात, चलो उधर। तो 1 लाख रुपये हम लोगों ने डिबेंचर्स इशू करे, 12% हम लोग उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं हर साल। इनको वापस करना है इनके 1 लाख रुपये 3 साल के बाद, रीपेबल आफ्टर 3 ईयर्स। इट हैज़ बीन डिसाइडेड, कंपनी ने ये डिसाइड किया, टू एस्टैब्लिश अ सिंकिंग फंड फॉर देयर रिडम्पशन। और इनके रिडम्पशन के लिए कंपनी ने एक सिंकिंग फंड इस्टेब्लिश कर लिया। सिंकिंग फंड इस्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने क्या किया, द एनुअल इंस्टॉलमेंट टुवर्ड्स द फंड, मतलब फंड के अंदर इन्होंने हर साल 30,211 इन्वेस्ट करते गए। द इन्वेस्टमेंट अर्न एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितने टक्के से आ रहा है? 10% से आ रहा। तो 10% से उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। शो नेसेसरी अकाउंट्स फॉर 3 ईयर्स। आपको चाहिए कि आप नेसेसरी अकाउंट्स 3 साल के बना के दिखाएं। और नेसेसरी अकाउंट्स ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी अकाउंट्स माने जाते हैं। तो इनकी रफ वर्किंग मैंने पहले थोड़ी सी कर लिया यहाँ पे, ताकि अकाउंट्स बनाने में मेरे को ईजी हो जाए। तो क्या रफ वर्किंग, क्या देखो, ईयर, सिंकिंग फंड इंटरेस्ट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जनवरी में हमने इशू कर दिए थे, तो जनवरी के एंड पे हम लोग जब ईयर एंड करेंगे उस दिन से ही हम लोग जो है इंस्टॉलमेंट निकालना चालू कर देंगे। तो दिसंबर 2013 की बात है। दिसंबर 2013 में मैंने क्या किया, 30,211 रुपये जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसको निकाल लिया, 30,211 रुपये। और पहले साल तो मुझे इंटरेस्ट आने से रहा, क्योंकि मैं पहली बार अभी इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और वो 30,211 रुपये मैंने क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर 30,211 रुपये इन्वेस्ट किए। तो अब दोनों जगहों पर मेरे कितने रुपये है? सिंकिंग फंड में भी 30,211 रुपये है और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में भी 30,211 रुपये है। अब अगला साल जब खत्म हुआ तो ये तो पुराना बैलेंस था मेरा जैसे का वैसा, सिंकिंग फंड में 30,211 रुपये। लेकिन अगला साल जब खत्म हो गया 2014, तो सबसे पहले क्या होगा, पुराने वाले इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये मुझे इंटरेस्ट मिला 3,021 रुपयों का। अब ये 3,021 रुपये मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिए? सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिए। फिर उसके साथ में इस साल का भी कंट्रीब्यूशन निकाल लिया P&L अकाउंट से। ये कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा? P&L अकाउंट से आएगा। फिर इन सब की टोटल करो तो सिंकिंग फंड में अब कितने पैसे हैं? 63,443 रुपये। और इतने ही पैसे कहाँ पर है? इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि हमने ये दोनों का टुकड़ा ऐड किए, ऐड करके क्या कर दिए, उसको इन्वेस्ट कर दिए। तो जब इन्वेस्ट कर दिए तो वो कितना हो गया? 63,443 रुपये, जो भी बोलते हो उसको। ओके, तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब उसके बाद में सिंकिंग फंड का जो लास्ट ईयर है, जिस दिन हम लोग पैसे वापस करने वाले हैं, उस साल की अगर हम बात करें तो ये हमारा बैलेंस ओपन हुआ सिंकिंग फंड का 63,443 रुपयों से। इसके ऊपर हमको फिर 10% इंटरेस्ट मिला। इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट आया, कितना आया? 6,344 रुपये। ये 10% इंटरेस्ट हमने किसको ट्रांसफर कर दिए? सिंकिंग फंड को ट्रांसफर कर दिए। फिर उसके बाद में हर साल जो हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकाले, लेकिन इस साल देखो मैंने 211 रुपये नहीं निकाल के 213 रुपये निकाला। क्यों निकाला? मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया कि लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट आपको क्या करके लेना है? एडजस्ट करके लेना है, क्योंकि 1 लाख रुपये की भर्ती करनी है। तो फिर हमने क्या किया, देखो ये सारे पैसों को मिला लिए, तो अब 1 लाख रुपया सिंकिंग फंड में आ गया। लेकिन ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो इन्वेस्टमेंट बेच के वहां से पैसे निकाल लेंगे, क्योंकि देना है ना, पैसे कैश देना है अपने को। तो ये कैश निकाल लेंगे, अभी इन्वेस्टमेंट के रूप में, कैश के रूप में ला लेंगे उसको। तो ये हो गई हमारी रफ वर्किंग, कुछ इस तरीके से हमारा काम चलने वाला है। उसके बाद में मैंने दोनों अकाउंट्स यहाँ पर खोल दिए, ये सिंकिंग फंड अकाउंट है और ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, सेम इधर भी डेट का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट। तो चलो अपन देखेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला कि सिंकिंग फंड में पैसे कहाँ से आएंगे? पहली इंस्टॉलमेंट आएगी P&L अकाउंट से। अब P&L अकाउंट से पैसे आ रहे हैं सिंकिंग फंड के अंदर, तो सिंकिंग फंड अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्रेडिट, क्योंकि P&L अकाउंट क्या होता है सिंकिंग फंड के नाम से? डेबिट होगा।
P&L अकाउंट सिंकिंग फंड के नाम से डेबिट होगा, तो सिंकिंग फंड अकाउंट P&L अकाउंट के नाम से क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो P&L अकाउंट के पास से पैसे आए, कितने आए, 30,211 रुपये। और ये 30,211 रुपये हमने क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू करते, बैंक के थ्रू करते। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखे, टू बैंक 30,211 रुपये। बस पहले साल इतना ही काम हुआ, एक तो सिंकिंग फंड में पैसे आए और वो पैसे इन्वेस्ट हो गए, दो ही काम हुए हमारे। तो इसके लिए हमने अकाउंट को यहीं पर क्लोज करना है। तो इसकी टोटल करो तो ये 30,211 इधर भी, 30,211 इधर भी, 30,211 इधर भी, 30,211 इधर भी। अकाउंट क्लोज करो तो यहाँ पर गड़ा आया, कितने रुपया गड़ा है, 30,211 का। इसको बोले बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि अगले साल लेके चलना है। और इसकी देर भी गड़ा आया 30,211 का, इसको भी क्या बोले, बैलेंस कैरिड डाउन, अगले साल लेकर चलना है। अगले साल का जो पहला दिन आया जनवरी, तो जनवरी के महीने में हमने क्या किए, अकाउंट्स को ओपन किए। तो ये कैरिड डाउन आके क्या बना जनवरी में, जनवरी 14 में ब्रॉड डाउन बना, ये बना 30,211 का। सेम इधर भी ये कैरिड डाउन इधर आके क्या बना, ब्रॉड डाउन बना 30,211 का। ओके, तो अब आगे चलेंगे अपन। आगे अगर हम चलने लगे तो हमको ये मालूम चला कि अब जब साल खत्म हुआ 2014 का, दूसरा साल जब खत्म हुआ तो सबसे पहले हमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो ये इंटरेस्ट मिला 3,021 रुपयों का। और ये इंटरेस्ट हमने किसको ट्रांसफर किए, सिंकिंग फंड को। कहाँ आया इंटरेस्ट, कहाँ मिलते रहता, बैंक में। तो सिंकिंग फंड में पैसे गए, कौन ने दिए ये पैसे, बैंक ने दिया। कितना, 3,021 रुपये। और P&L अकाउंट ने भी पैसे दिए, जैसा हर साल उसका काम है पैसे देना कंट्रीब्यूशन के नाम पर, तो वो भी उसने हमको दिया 30,211 रुपये। अब ये दोनों को आप ऐड करो, ये भी इंटरेस्ट को भी और ये P&L अकाउंट के कंट्रीब्यूशन को, दोनों को ऐड करके हमने क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। तो ये देखो दोनों को ऐड करने पे मिलेगा 33,232। तो ये दोनों को हमने ऐड किया और ये ऐड करने के बाद में इसको इन्वेस्ट कर दिए, बैंक के थ्रू हमने क्या कर दिया, इसको इन्वेस्ट कर दिया। तो अब इन्वेस्टमेंट कितने रुपयों का हो गया, 63,443 रुपयों का। तो 63,443 इधर भी, 63,443 इधर भी, 63,443 इधर भी, 63,443 इधर भी। अकाउंट जब क्लोज करे तो गड़ा इधर आया, जितने भी रुपयों का गड़ा है उसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस कैरिड डाउन। और अकाउंट इधर भी क्लोज करे, इधर गड़ा आया, जितने भी रुपयों का गड़ा है उसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस कैरिड डाउन। अब आएगा आखिरी साल, और जब आखिरी साल आया तो आखिरी साल का पहला दिन आया, अभी साल चालू हुआ, तो साल चालू में हमने कैरिड डाउन को क्या बनाए, ब्रॉड डाउन, है ना। क्लोजिंग बैलेंस था उसको ओपनिंग बैलेंस करके इधर ले लिए, और इधर इसका क्लोजिंग था तो इसको इधर ओपनिंग करके ले लिए। अब हुआ क्या, साल खत्म हुआ तो सबसे पहले क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो कितना रुपया इंटरेस्ट मिला, 6,344 रुपया। ये 6,344 रुपये हमने किसको दे दिए, सिंकिंग फंड को ट्रांसफर कर दिए। तो सिंकिंग फंड में पैसे आए, कहाँ से आए, बैंक से आए, किसके नाम से, इंटरेस्ट के नाम से। कितना रुपया, 6,344 रुपया सिंकिंग फंड में आया। ओके, और जैसे हर साल P&L कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इस साल भी देगा, लेकिन इस साल थोड़ा सा स्लाइट हमने एडजस्टमेंट किए, 211 रुपये, 30,211 रुपये नहीं लेके हमने 30,213 रुपये लिए, क्योंकि हमको 1 लाख की भर्ती करनी थी। और ये हो गया, हमने P&L अकाउंट से कंट्रीब्यूशन ले लिए। अब ये दोनों को ऐड करके हमको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ओके, तो हमने क्या कर दिया, इनके टोटल कर दिया तो 1 लाख रुपया आ गया, राइट। ये 1 लाख रुपये सिंकिंग फंड में हमने क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए जनरल रिजर्व को। और ये जो इन्वेस्टमेंट था इसको हमने क्या कर डाले, बेच दिए। तो पैसे कहाँ पर आए, बैंक में पैसे आए 63,443 रुपये। तो ये अकाउंट हो गया टैली, और ये भी हो गया टैली। ओके, so thanks for watching the video. If you have any query you can WhatsApp me on this number. So take care and